लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल सद्गुरुदेव की ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम। 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 हम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हम श्री राम जय जय राम। हम श्री राम जय जय राम। हम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय
राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय जय राम राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक मंगल भवन अमंगल हारी द्रवसो दशरथ अजीर बिहारी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिया करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनावं जासु कृपा निर्मल मति पावं महावीर बीनवं हनुमान राम जासु जस आप बखाना प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सरचाप धर कुंद इंदु समदेह उमार मन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन सिया राम मय सब जग जानी सिया राम मैं सब जग जानी हरहु प्रणाम जोरी जुग पाई। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन
भव भय दारुणं श्री रामचंद्र नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं नव श्री रामचंद्र कृपालु भज मन कंदार पाया गणित अमित छवि नवनील निरद सुंदरम कांत पट पीतमान तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम पट पीतमान श्री रामचंद्र कृपालु भज मन शिर मुकुट कुंडल तिलक चारुदार अंग विभूषणं शिर आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जीत खर दूषणम आजानुभुज सर श्री रामचंद्र कृपालु भज मन भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम भज रघुनंद आनंद कंद कौश चंद दशरथ नंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल श्री रामचंद्र कृपालु भज मन इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनिमान रंजनम इति वदति तुलसी दास शंकर मम हृदय कंज निवास कुरु का मादि खल दल गंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु का मादि खल दल गंजनम
श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चारि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चारि। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल हरि मंगल भवन अमंगल हारी मंगल द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी द्रवहु द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी द्रवहु मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई जय जय कृपा करो गुरु देव की नाई कृपा कृपा करो गुरु देव की नाई कृपा जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 मंगल भवन मंगल हारी जय 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 हनुमान गोसाई जय जय मंगल भवन अमंगल हारी मंगल राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम
राजा राम 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 सीता राम राम राम। राम राजा राम 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 सीता राम राम राम। 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 कैलाश के उतंग शिखर पर बैठकर भगवान शिव जी एक कथा भवानी को सुना रहे हैं। गंगा यमुना और सरस्वती के तट पर परम भागवत भगवान याज्ञवल्क्य जी ये कथा भरद्वाज जी को कह रहे हैं। सुमेरु के नील शिखर पर बैठे वटवृक्ष की छाया में इच्छा मरण भूषणी जी ये कथा खगपति गरुड़ को सुना रहे हैं। और आधीनता और शरणागति के घाट पर बैठे हमारे गोस्वामी जी अपने मन को इस कथा से बोध दे रहे हैं। हमने गत संध्या देखा कि जानकी जी ने भगवान के कंठ में जयमाला पहना दी तो उपस्थित समाज ने बहुत विरोध किया। सूत्र के रूप में भी देखा कि जीवन भक्तिमय होते ही विरोध होगा, क्योंकि लोग चाहते हैं कि कोई हमसे विशिष्ट न हो। समाज की इच्छा रहती है सब हमारे बराबर रहें, या तो हमसे निम्न रहे या तो कम से कम बराबर रहे, हमसे कोई ऊपर उठे ना। जब जब संसार में कोई व्यक्तित्व ऊपर उठा है तो उसके सामने विरोध समय समय पर होता रहा, क्योंकि लोग चाहते नहीं कि कोई हमसे ऊपर हो जाए। इसलिए जितने जितने महापुरुष हुए हैं इन सब के जीवन में कड़ा विरोध लोगों ने प्रदर्शित किया है। इसलिए हम अक्सर कथा में कहते हैं कि जिसको भक्ति करनी है, जिसको सत्य की राह पर चलना है, उसने अपनी डायरी में पहले से ही लिख लेना चाहिए
कि मैं जैसे जैसे भक्तिमय जीवन बनाऊंगा वैसे वैसे अकारण मेरा विरोध होगा। ये निश्चित है, इससे कोई छूटा नहीं, इससे नाराज होने का कोई सवाल नहीं, क्योंकि ये होगा ही, ये जमाने का स्वभाव है, उसको आप कैसे बदल सके। जिन महापुरुष हुए हैं, इन सभी महापुरुषों ने दुनिया के लिए, परमार्थ के लिए, विश्व कल्याण के लिए बहुत कुछ किया, किसी का कुछ बिगाड़ा तो नहीं, फिर भी लोगों ने हत्या तक का प्रयोग किया है, ऐसे लोगों को मार देने तक। तो इसमें क्या जमाने के पर गुस्सा करें या जमाने पर नाराज हो जाए, क्योंकि जमाना यही करेगा। इसलिए भक्ति करने वालों को, सत्य के पथ चलने वालों को चाहिए सावधान रहे, लोग विरोध करेंगे। तो अभिमानी राजाओं ने इतना विरोध किया कि क्या बताएं। इतने में परशुराम जी आ जाते हैं। परशुराम जी भगवान के आवेश अवतार माने गए, जो अपने जीवन में यही मान बैठे थे कि दंड के बिना सृष्टि सुधर नहीं सकती, समाज को दंड देना ही पड़ेगा, बिना दंड ये जगत ठीक नहीं हो सकता, ऐसी उसकी धारणा थी। वो ऋषि होते हुए शास्त्र से ज्यादा शस्त्र पर विश्वास रखते थे। तो दो तरकस कटी भाग पर बंधे हुए हैं, अपने दाएं हाथ में वो पुराण प्रसिद्ध कुहाड़ा है परशु, कंधे में विष्णु का धनुष, गौरवर्ण भस्म लगाई है, भाल में त्रिपुंड है, शिव के परम उपासक हैं। परशुराम जी जनक सभा में प्रवेश करते हैं, जिसका वर्णन करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं, तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा, गौर शरीर भूति भली राजा, गौर शरीर भूति भली राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, तेहि अवसर, तेहि अवसर, तेहि अवसर सुनी, तेहि अवसर सुनी, शिव धनु भंगा, तेहि अवसर सुनी, शिव धनु भंगा, तेहि अवसर सुनी, तेहि अवसर सुनी, शिव धनु भंगा, तेहि अवसर सुनी, शिव धनु भंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा, गौर शरीर, गौर शरीर, गौर शरीर, गौर शरीर, भूत
भाली भ्राजा गौर शरीर, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। उसी वक्त परशुराम जी प्रवेश करते हैं। परशुराम जी को भी गोस्वामी जी सूरज की उपमा देते हैं। भृगुकुल कमल पतंग। हमने गत दिन देखा कि राम जी को भी गोस्वामी जी ने सूर्य की उपमा दी है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। तो किसी ने बाबा जी को पूछा कि आप राम जी को भी सूरज कह रहे हैं और परशुराम जी को भी सूरज कह रहे हैं, दो सूरज एक दिन में, ये कैसे हो सकता है? तो गोस्वामी जी ने जवाब दे दिया कि राम सूर्य है सुबह का, उदित होने वाला, लेकिन परशुराम जी सूरज हैं अब अस्त होने वाला, अब अवतार कार्य समेटने वाले आए। राजाओं ने सुना कि परशुराम जी आए, बस सुनना नाम पर्याप्त था शिस्त लाने में। परशुराम का नाम सुनते ही सब शिस्तबद्ध हो गए, कतार में खड़े रह गए। हथियार फेंक देते हैं सब राजा लोग। जो हमला करने की तैयारी में थे वो हथियार फेंक कर परशुराम के नाम के सुनते ही खड़े रह गए। परशुराम जब गुजरने लगे, जिसके सामने देखते हैं उसको लगता है कि हमारी मौत आ गई, और सब लोग परशुराम जी को प्रणाम करने लगे। पितु समेत काही काही निज नाम, 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 लगे करन सब दंड प्रणाम, लगे करन सब दंड प्रणाम, अपने पिता का नाम, अपने दादा का नाम ले लेकर लोग दंड प्रणाम करने लगे। परशुराम महाराज जिसके सामने देखते थे उसको लगता था कि आयुष्य पूरी हो जाएगी, और सीधे परशुराम जी गए मध्य भाग में। जनक महाराज ने स्वागत किया, अपनी बेटी को प्रणाम करवाया। परशुराम जी ने सीता को आशीर्वाद दिया। विश्वामित्र और परशुराम दोनों मिले और राम लखन को कहा प्रणाम करो। राम लखन विश्वामित्र परशुराम जी को प्रणाम करते हैं तो दोनों राजकुमार को देखकर परशुराम जी कुछ समय के लिए देख रहे हैं, खींचे गए। लेकिन बड़े आक्रामक स्वभाव के आदमी हैं, इसलिए तुरंत निगाहें हटा ली। बस यहाँ भूल कर गए परशुराम जी। श्री सीता जी की तरह राम जी को देखने के बाद नेत्र के मार्ग से हृदय के कमरे में यदि ठाकुर को उतार लेते तो काम बन जाता, लेकिन वो अंतर्मुख नहीं हो पाए, बहिर्मुख हो गए। एकदम निगाहें फिर ली और आक्रोश में आकर जनक से पूछने लगे, जनक बता इतनी भीड़ क्यों, किसको पूछें, ये भीड़ जमा हुई है? तुम्हें पता नहीं कि परशुराम को बिना पूछे क्षत्रियों का सम्मेलन नहीं हो सकता? मैं क्षत्रिय कुलघातक हूं, क्यों इतने क्षत्रियों को एकत्रित किए? परशुराम जी के पूछने पर जनक जी ने सब बात से अवगत कराया कि ऐसा हुआ, धनुष यज्ञ था, बेटी के जीवन का सवाल, इसीलिए सब राजा आए थे। धनुष यज्ञ की बात सुनी और परशुराम जी ने देखा धरती पर तो धनुष के दो हिस्से पड़े हैं। बस देखते ही क्रोध बेकाबू हो गया। जनक को कहने लगे, हे जड़ जनक, ये धनुष तोड़ा किसी ने, बता जल्दी।
जिसने ये धनुष तोड़ा वो सहस्त्रार्जुन से भी मेरा खतरनाक दुश्मन है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जिसने तोड़ा है उसको बिलक कर दो ताकि एक की हत्या कर दूं, वरना सब राजाओं को मैं मार दूंगा, एक के बजाय सब मारे जाएंगे। जब परशुराम जी ने ये बात कही तब सब राजा घबरा गए। राजाओं ने सोचा कि ये निर्णय ठीक नहीं है, एक के बदले सबको मारने की बात कर रहे हैं। तब तो सबको लगा कि इससे तो अच्छा था जब जनक ने जाहिर में कहा था कि आशा छोड़कर घर चले जाओ, तो निकल गए होते, तो पहुंच गए होते। अब यहां से हिलना मुश्किल है, ये छोड़ेंगे नहीं। सब राजा कांप रहे, पूर्ण नर नारी भी कांप रहे। परशुराम के स्वभाव से पूरा भारत परिचित था। अब क्या करें, बता किसने तोड़ा? और जनक कैसे बता सके, क्योंकि अपनी बेटी के भाग्य का प्रश्न है। राम को कैसे बताएं? भगवान राम को लगा कि जनक जी मेरा नाम नहीं दे पाएंगे और महात्मा जी बहुत को क्रोध कर रहे हैं, तो भगवान राम एकदम परशुराम जी के सामने आ जाते हैं। राम में तीनों बातें हैं, शील भी है, रूप भी है, बल भी है। अक्सर विशिष्ट व्यक्ति में या तो अवतार में ही हुआ करता है, जो ज्यादातर पूर्णावतार है। कई लोगों में रूप होगा तो शील नहीं होगा, संस्कार नहीं होंगे। कहीं रूप और शील दोनों दिखाई देंगे तो बल नहीं है। कहीं बल और शील है तो रूप नहीं, कहीं रूप और बल है तो शील नहीं। कोई न कोई त्रुटि, कोई न कोई कमी रहती है। रावण में बल था लेकिन शील और रूप का अभाव था। बल बहुत था रावण में, निशंक। जान ही दिग्गज उर कठिनाई, रावण कहता है मेरे सीने की कठिनाई को दिग्गज जानते हैं कि मेरा सीना कितना कठोर है। तुम तेरे स्वामी की इतनी बड़ी सराहना कर रहे हो, जरा मुझे पूछो मेरी ताकत कितनी। बल बहुत था रावण, निशंक, लेकिन रूप नहीं, शील बिल्कुल नहीं। उसकी भाषा से ही पता लगता है शील जरा भी नहीं। बोलता है ऐसा, कह दस कंद कवन ते बंदर, उसकी भाषा में शील की कहीं गंध नहीं। तो बल था, शील नहीं, रूप नहीं। और परशुराम महाराज में रूप बहुत, बल भी बहुत, बल भी क्या बताएं, और रूप भी बहुत। लेकिन परशुराम जी में भी शील की कमी है। उसकी वाणी बड़ी कठोर है, बहुत कठोर बोलते हैं, शील नहीं है। ऐसा बोलते इसलिए लखन को कहना पड़ा कि कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, वृथा धरहु धनुबान कुठारा। क्यों ये शस्त्र लिए घूमते हो? आपकी वाणी ही शस्त्र का काम कर रही। तो शील नहीं थे हमारे राम, जिसमें शील भी, रूप भी, बल भी। शील से अवध को वश कर ली, रूप से जनकपुरी को वश कर ली, और बल से लंका को वश कर लेंगे। तीनों प्रभु में है। भगवान ज्यादातर दूसरी व्यक्ति पर पहले शील से प्रभाव डालते थे, और शील से सामने वाला अधीन हो ही जाता था। यदि शील से नहीं हुआ, रूप से अधीन कर लेते थे। रूप और शील दोनों से भी यदि अधीन नहीं होता तो अंत में अनिवार्य संजोग में बल का प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पहले परशुराम जी पर रूप का प्रयोग हो चुका, क्योंकि परशुराम जी राम को देखकर आकर्षित हो चुके थे। भले ही वो बहिर्मुख रहे, लेकिन आकर्षण जरूर हो चुका था। और अब राघव शील का प्रयोग कर रहे हैं। जब परशुराम जी ने कहा कि किसने तोड़ा धनुष, बताओ मुझे, वो मेरा भयंकर दुश्मन है, तब भगवान राम उसके सामने कितना प्यारा शील का प्रयोग करते हैं। इतना बड़ा काम करने वाले राम अपने आप को परशुराम जी के सामने दास के रूप में प्रस्तुत करते हैं, और परशुराम जी को अपने स्वामी के रूप में कबूल करते हैं। गोस्वामी जी बताते हैं, नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होई केहू एक दास तुम्हारा, होई केहू एक दास तुम्हारा,
शंभु धनु तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा, दूसरे का काम है तोड़ सके। जब परशुराम जी के सामने राम जी ने ये शब्द रखे तो परशुराम कहने लगे, सेवक हो उसका फर्ज है सेवा करना, ये तो दुश्मनी है। तुम अपने आप को दास कहे जा रहे हो तो दास का कर्तव्य है स्वामी की सेवा करना, और ये तो संघर्ष की बात है। राम को धमकाने लगे और आक्रोश भरे स्वर में कहने लगे, सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरी पुरा। जी सहस बाहु सम सोरी पुरा, सहस बाहु सम सोरी पुरा। जिसने धनुष तोड़ा है वो सहस्त्रार्जुन से भी ज्यादा भयंकर दुश्मन है। राम ये कोई सामान्य काम नहीं किया, मुझसे दुश्मनी मोल ली है। भगवान को धमकाने लगे परशुराम जी, और भगवान को कोई धमकाए वो लखन जी से सहा नहीं गया, क्योंकि लखन तो दंड है भगवान की कीर्ति पताका के, कीर्ति ध्वज के ये दंड है। ध्वज को कहीं तकलीफ हो वो दंड सह नहीं सकता, इसलिए लखन जी को लगा कि ये ठीक नहीं हो रहा। भगवान सरल स्वभाव बिल्कुल सरलता से बोल रहे हैं और ये महाराज उसके सामने खामखा गुस्सा कर रहे हैं। और लखन जी सोचने लगे कि विश्वामित्र जी ने एक गलत मुलाकात करवाई, उसमें मुझे रखना चाहिए। तो विश्वामित्र जी के पास जाकर पूछ रहे हैं, बाबा ये मुलाकात आपने ठीक नहीं करवाई, कहाँ ठाकुर का सरल स्वभाव, कहाँ ये महात्मा क्रोध कर रहे हैं, मुझे उसमें रख दीजिए प्रभु। विश्वामित्र जी को लगा कि लखन की अभी ज़रूरत है, तो कहा जाओ तुम। और लखन जी आए परशुराम जी के सामने। राम समझ गए कि बाबा जी ने कहा होगा तो ही आया होगा, तो भगवान ने जगह दे दी। और आते ही लखन ने ऐसा वाक्य प्रयोग किया कि अग्नि कुंड में घी की आहुति डाली गई, एकदम क्रोध प्रज्वलित तो हो जाए। आते ही ऐसा बोला। लखन जी ने पहला वाक्य कहा, महाराज। परशुराम जी ने देखा ये छोटे बालक की ओर, हाँ क्या है? बोले महाराज आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं, हमने कई धनुष तोड़ डाले बचपन में ऐसे, ये कोई पहला प्रयोग नहीं। बाहु धनु ही तोरे वो लरिकाई, कबहु न असिरिस की गुसाई। बाहु धनु ही तोरे वो लरिकाई, कबहु न असिरिस की गुसाई। यही धनु पर, यही धनु पर ममता कही है तू, यही धनु पर मम सुनी रिसाए कह भृगुकुल के तू, सुनी रिसाई कह भृगुकुल के तू। ऐसे कई धनु हमने बचपन में तोड़ डाले, कभी किसी ने गुस्सा नहीं किया और आप इतना गुस्सा कर रहे हैं। लखन जी ने कहा ऐसे धनुष तो हमने बचपन में कई तोड़ डाले, एक टूटा, इतने में महात्मा को इतना रोष है। और लखन जी ने कहा हमने कई तोड़ डाले, और वो भी बचपन में। तो क्या लखन की अभी उम्र प्रौढ़ है क्या? गुस्सा आए ऐसा ही बोले हैं वो। कई तोड़ डाले, कभी किसी ने गुस्सा नहीं किया। और इस धनु पर आपको इतनी बड़ी ममता। जब लखन ने ये कहा कि आप महात्मा हैं, त्यागी हैं, और अभी भी इस जड़ धनुष पर इतनी ममता, जब ममता का व्यंग किया तब परशुराम जी से नहीं सहा गया। और बिल्कुल ठीक है, कोई त्यागी वैरागी महात्मा को तुम्हें इस चीज पर अभी ममता रही है ऐसा कहना, वो त्याग का भयंकर अपमान है, वैराग का अपमान। हमारे रामचरितमानस में ममता को अंतिम दुर्गुण माना गया है।
ज्ञानदीप के वर्णन में गोस्वामी जी बोलते हैं कि ज्ञान का घृत पाने के लिए, धर्म का वो जो ज्ञान दीप प्रज्वलित करने के लिए जो पूरी पद्धति बताई है उत्तरकांड में, उसमें ममता को अंतिम मल माना गया है। ममता से छुटकारा बहुत कठिन है। ममता करीब करीब लोगों को प्रेम जैसी लगती है, लेकिन ममता बंधन है, प्रेम मुक्ति है। ये बंधनमयी, भले ही दिखाई देने में बंधन हो, लेकिन बिल्कुल बड़ी छलांग। और ममता लगती है बिल्कुल ऐसी, अच्छी लगेगी, रखने जैसी लगेगी, लेकिन ममता ममता है। इसलिए ममता एक दुर्गुण माना गया है। अंतिम ममता से छूटना बहुत कठिन है, बड़े बड़े लोग भी नहीं छूट सकते। इसलिए हमारे गुजराती में तो भक्तों ने रो रो कर पद गाया है कि प्रभु सब कुछ हो सका, लेकिन ममता नहीं छूटती, क्या करें। घर छोड़ा, माता पिता, बच्चे, पैसे, जमीन, जागीर, प्रतिष्ठा, लोग सब छोड़ दिया, लेकिन ममता नहीं छूटती, क्या करें। बहुत कठिन है, ध्यान देना। इसलिए हमारे गुजराती में भक्त लोग गाते हैं, बहुत सुंदर शब्द हैं गुजराती में, आप समझ सकें। ए मारी ममता मरे नहीं, एनु मार शूं करूं। मारी ममता मरती नहीं, क्या करें, क्या करें। मारी ममता मरे नहीं, एनु मार शूं करूं। मारी ममता मरे नहीं, एनु मार शूं करूं। गुरु मारा पकड़ो ने बाई जी, ममता मरे नहीं, एनु मार शूं करूं। मारी ममता मरे नहीं, एनु मार शूं करूं। एज चित ने चढ़ायूं संतो भाई चाकड़े, चित ने चढ़ायूं संतो भाई चाकड़े। एज चित ने चढ़ायूं संतो भाई चाकड़े। गुरु तमे दीन ना दयाल जी, ममता मरे नहीं, एनु मार शूं करूं। ममता मरे नहीं, एनु मार शूं करूं। एनु मार शूं करूं, एनु मार शूं करूं। ममता मरती नहीं, क्या करे। हाँ, साधना में बड़ा खतरा है ये ममता। हाँ? इसलिए हम कथा में कहते हैं कि संसारियों को चाहिए ममता मिटे नहीं तो दो जगह रखें, एक या तो संत में या भगवंत में। रामायण में ये उपाय बताया है। निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज। मेरे चरण कमल में ममता लगा दे, सब कर ममता ताग बटोरी, जैसे कहा। तो संसारियों को चाहिए
या भगवंत में ममता लगा दे। शायद भगवंत में न लगे तो कोई संत में लगा दे, क्योंकि संत तुम्हारी ममता को मोड़ देगा प्रभु की ओर। हम सीधा न लगा पाए ठाकुर को तो खतरा नहीं, संत में लगा सकते हैं आप, क्योंकि संत सावधान हैं। वो तुम्हारी ममता को बहुत संभाल करके, बहुत जतन करके ठाकुर के चरणों में लगा देंगे, प्रवाह मोड़ देंगे और काम बन जाएगा। तो संसारियों को ये करना चाहिए, लेकिन खतरा बहुत है। हम कहते हैं अक्सर साधु को, संसारियों को तो ये उपाय मिल गया कि चलो संतों में रखें या भगवंत में रखें या संत मोड़ देंगे, लेकिन साधु को तो केवल भगवंत में ही ममता रख। साधु को साधु में ममता रही तो भी बंधन हो जाता है। आदर जरूर दें, लेकिन बंधे। स्वामी राम तीर्थ हिमालय में घूमते रहे, कितने ही साधु बीच में मिले ना, ओम नमो नारायण बस बोलते, न ज्यादा चर्चा करते थे, क्योंकि डर लगता था कि कहीं फंस जाए, कहीं साधु में ममता लग जाए तो आगे क्या। इसलिए हिमालय में जब जाते थे उसके जीवन में लिखा नमो नारायण, आदाब कर लिया है, रास्ते में जो मिले हैं, अपने कविता में लिखते हैं, जो मिले हैं उसको सलाम कर लिया, नारायण कर लिया, हरिओम कर लिया। ज्यादा नहीं, बाबा कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो, आपका धाम क्षेत्र, छोड़ो सब बातें, इसमें उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे। कहाँ दीक्षित हुए, कहाँ रहते हो, कहाँ आश्रम, आश्रम में कितनी सुविधा है, सब जानने में ध्यान देना। जिसको साधना करनी है उसको दूसरों के व्यक्तित्व को बहुत जानने में फायदा नहीं, गहराई में जाने से तकलीफ होगी। आप कोई गरीब को दान दो ने तो भी दान देने के बाद तुरंत चले जाना। गरीब को दान देने के बाद यहां ज्यादा आप देखने जाओगे तो वही जगह पर, वही व्यक्ति पर आपको कुभाव प्रकट हो जाएगा। कुभाव से बचना है तो देकर चले जाइए, वरना कुभाव हो जाएगा। वो बार बार मांगेगा और आपको लगा कि उसको तो आदत हो गई, और आपका दान भी बेकार, आपका भाव भी बिगड़ जाएगा और सब बातें खत्म हो जाएगी। इसीलिए दान देने वालों को चाहिए, वो समर्पण करने वालों को चाहिए, बस ज्यादा ऐसे दूसरों के परिचय में बहुत लोगों को बहुत रुचि होती है। कौन कहाँ है, क्या है, कहाँ से आया, कहाँ गया, छोड़ो। इस साधना में सब बाधक है। क्या जानने से फायदा, फायदा क्या। जितनी हो सके कम चर्चा करें औरों के बारे में, क्या लेन देन है। इतनी छोटी उम्र है, कब बुलावा आ जाए, बेकार समय सज्जन आदमी नहीं गंवाते। कब तो ममता को संभालना बहुत वो है, कठिन है। प्रभु के शरणागत हो जाए तो काम बन जाए। एक ही उपाय जो हम बार बार चिल्लाते रहे, शरणागति। बस ममता समता जो कहो तुम्हारे चरण में है, बस हम आ गए हैं आपके पास। कुम्हार ने माटी खोदी, मिट्टी नहीं बोली। कुम्हार ने सर पर चढ़ाया, मिट्टी नहीं बोली। गद्दे पर रखा, मिट्टी नहीं बोली। घर ले आया, माटी कुछ बोली नहीं। उसमें पानी डाला, माटी कुछ नहीं बोली। उसको पीटा, माटी कुछ नहीं बोली। उसका मिट्टी का पिंड बनाया, माटी कुछ नहीं बोली। उसका छोटा छोटा पिंड बनाया, मिट्टी कुछ नहीं बोली। उसको चाक पर चढ़ाया, मिट्टी कुछ नहीं बोली। उससे बर्तन बनाया, मिट्टी कुछ नहीं बोली। उसको अग्नि में पकाया, मिट्टी कुछ नहीं बोली। बाजार में जाकर बेच दिया, मिट्टी कुछ नहीं बोली। और जो खरीद कर ले गया, उसने जो उसका उपयोग किया, मिट्टी कुछ नहीं बोली। वैसे जीवन ऐसे समर्पित हो जाए। तुम्हें जो करना, चाहे ऊपर चढ़ाओ, चाहे पैरों के तले कुचल दो, चाहे वहां से बर्तन बनाओ, चाहे कुछ भी करो, चाहे बेच दो, चाहे जो करो, हम तेरे शरणागत हैं। हम कहां अपनी चलाएं। इसीलिए रामचरितमानस में पूर्ण शरणागति श्री भरत जी की मानी गई है। पूर्ण शरणागति संत भरत जी की। क्यों कि हर बात में वो ख्याल रखते हैं कि जरा सा भी मैं मेरापन न दिखाऊं, वरना लंका में युद्ध छिड़ गया तो ये बात अयोध्या पहुंच चुकी थी कि युद्ध चल रहा है बड़ा भीषण।
हनुमान जी जब संजीवनी लेकर आए तब तो ज्यादा समाचार मिली, प्रमाणभूत समाचार मिला कि हनुमान जी को गिरा दिया और उसने कहा कि लखन जी मूर्छित हैं, इतना बड़ा संघर्ष हो रहा है, ऐसा खतरा है, भगवान रो रहे वगैरह। उससे पहले भी बात पहुंच चुकी थी श्री अवध में, सीता जी का अपहरण हुआ है और युद्ध के मोर्चे पर भगवान है। फिर भी लखन भरत जी सेना लेकर क्यों नहीं गए भगवान के साथ में? अपने अयोध्या की सेना लेकर क्यों नहीं गए? क्या भरत को प्रभु के प्रति कम प्रेम था? भरत जी भगवान के इस संघर्ष के बारे में निश्चिंत थे क्या? क्यों नहीं गए? लेकिन भरत ने सोचा कि मैं यदि सेना लेकर जाऊंगा तो ये राज राम का नहीं माना जाएगा, मेरा माना जाएगा। मैं निर्णय करने वाला कौन? क्योंकि ये संपत्ति सब रघुपति के आही, ये सब संपत्ति मेरे ठाकुर की, और मैं निर्णय कैसे करूं? मुझ में इतनी भी क्षमता कहां कि मैं कोई विचार करूं, मैं कोई निर्णय करूं? मैं कैसे जाऊं? वरना गए होते तो कोई बुरा भी नहीं होता ना। लेकिन शरणागति उसको कहते हैं। मैंने इतना अच्छा फैसला भी किया ठाकुर के लिए तो भी मेरी शरणागति में कलंक लग जाएगा कि तुम कैसे निर्णय कर सकते? तुम कौन निर्णय करने वाले जब समर्पित हो गए हो ठाकुर को? अथवा तो भरत जी को लगा होगा कि भगवान को यदि मुझे बुलाना है तो क्या वो खुद संदेश नहीं भेजते कि भरत तुम आ जाओ? उसने कोई संदेश नहीं भेजा। मैं क्यों अपना सयानप दिखाऊं? मैं तो शरणागत हूं, मैं तो पादुका का अधिकारी हूं, कोई पद का नहीं। मैं पद का अधिकारी हूं ही नहीं, मैं तो केवल पादुका का अधिकारी हूं। और पद का अधिकारी वो होता है जो पद के ऊपर बैठता है। मैं पादुका का अधिकारी हूं, पादुका मेरे सर पर बैठती है। पद और पादुका में इतना गहरा अंतर है। यह है शरणागति, जहां पादुका सर पर बैठी। गोसाई जी कहते हैं, प्रभु करी कृपा, प्रभु करी कृपा पावरी दीन, प्रभु करी कृपा पावरी दीन, सादर भरत शीस धरि लीन, सादर भरत शीस धरि लीन। कहने के मतलब ऐसी शरणागति जब बन जाए तब बहुत कठिन है। कोई कोई को मिली है। हम शरणागति तो लेते हैं लेकिन भूल से भी अपना विचार रख देते हैं। शरणागति में विचार को भी स्थान नहीं है, जरा सा भी। तुम अपनी कैसे चला सकते हो शरणागति में? जैसे मिट्टी कुछ नहीं कहती, जो कुछ करो। वो बर्तन कहीं बेच दो, नहीं बोलेगी। जिसने खरीदा वो इस बर्तन का कैसा उपयोग करेगा, नहीं बोलेगी। फोड़ डालो, नहीं बोलेगी। टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, नहीं बोलेंगी। कोई उसको बच्चा उसको पीट पीट कर पुनः मिट्टी बना देगा, नहीं बोलेगी। ऐसी शरणागति। ये जो हो जाए तो ममता में खतरा नहीं, तो सवाल नहीं। बाकी तो ममता अच्छा बंधन है, और क्या मीठा लगेगा, अच्छा लगेगा, लेकिन बंधन बंधन है। हाँ? गिरफ्तारी गिरफ्तारी है। यही धन पर ममता के ही हेतु। हे महाराज, आपको इस धनुष पर ममता और जड़ पर कोई चीज टूटे या जुड़े, आप महात्मा को क्या लेन देन है? ये टूटा या रह गया, आपसे क्या, आपको क्या? जब लखन ने कहा कि इस धनुष पर आपको ममता क्यों, और परशुराम जी से नहीं रहा गया, एकदम आवेश में आकर कहने लगे, रे नृप बालक काल बस, हे राजा के बालक, तू काल के अधीन होने जा रहा है। बोल तन तो ही संभार, तुम्हें बोलने का भान नहीं। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। ये सब धनुष की तरह शंकर के धनुष को तू समान रूप दे रहा। ये तो विश्व विदित धनुष,
काल बस होने जा रहा। लखन जी को हंसना आ गया कि बाबा को खबर नहीं, मैं काल बस नहीं, खुद काल हूं, शेष का अवतार हूं। मैं काल बस नहीं, काल बस तो दुनिया है, मैं काल हूं। और धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, साब धनु की तरह तुम इस धनुष को संभाल सोचता है, तुम्हें धनुष का परिचय ही नहीं। लखन जी को दोबारा हंसना आ गया कि बाबा को पता ही नहीं, मैं ही धनुष हूं। काल जासु को दंड, लव निमेश पर मानुजुग, बरस कल्प सर चंड, भज सिन मन तहि राम कह काल जासु को दंड। लंका कांड का आरंभ। मैं स्वयं काल हूं। बालक तू काल के अधीन होने जा रहा है। तुमने जो तोड़े होंगे वो छोटे छोटे धनु होंगे, और ये तो भगवान पिनाक पाणी का प्रसिद्ध धनुष है, उसको तू सबके साथ समान रूप में गिनता है। लखन जी ने कहा महाराज मुझे ऐसा कि सब समान ही हुआ करते होंगे, मुझे ये नहीं कि कोई विशिष्ट कोई सामान, मुझे तो ऐसा लगा कि सब समान है। बोले नहीं, ये कितना बड़ा धनुष है, इतना प्रसिद्ध धनुष है। बहुत धनुष की सराहना करने लगे परशुराम जी, इतना बड़ा है, इतना महान है। तो लखन जी ने कहा महाराज तो आपके मुंह से ही न्याय हो गया। बोले क्या? कि धनुष इतना बड़ा है आपके कहने पर, तो सोच लीजिए तोड़ने वाला कितना बड़ा होगा महाराज। आप अपने आप से निर्णय कर लीजिए। और महाराज एक बात और सुन लीजिए, ये तोड़ा नहीं गया, तो ये मैदान में रखा गया था। हम और राघवेंद्र निकले और हम क्षत्रिय हैं, शस्त्र पर हमारी दृष्टि पहले जाती है। तो भगवान ने देखा कि ये नया है या पुराना, जरा देखे। और देखने गए, भगवान ने छुआ और छुअत ही टूट गया। उसमें भगवान का कोई दोष नहीं, टूटने का योग होगा, दूसरा स्पर्श किया होगा तो दूसरे से टूट जाता। आप क्यों बेकार गुस्सा कर रहे हैं? परशुराम जी को भगवान शंकर के धनुष को छूने से टूट जाए ऐसा कहना मृत्यु को बुलाना है। अपने परशु को जमीन पर घिस करके दौड़े कि ये बालक की मैं हत्या कर दूंगा, ये बालक जिंदा रहने के लायक नहीं। बहुत क्रोध में आ गए, मारने पर तुले। लखन जी बिल्कुल बेफिक्र निर्भय परशुराम जी को कहने लगे महाराज क्षमा करें, आप बार बार शस्त्र दिखाते हैं तो क्या आप ये सोच रहे हैं कि हम आपसे डर जाएंगे? महाराज हम रघुवंशी हैं, हमारे कुल की एक मर्यादा है। क्या? हमारी माताओं ने हमको बचपन से सिखाया है कि जिसके भाल में तिलक हो और जिसके कंठ में यज्ञोपवीत हो उसके सामने कभी युद्ध नहीं करना। महाराज आपके भाल में तिलक हैं, यज्ञोपवीत हैं कंठ में, इसलिए आप मारोगे तो भी हमको चरण में गिरना होगा। लेकिन शक्ति का अनुभव करना हो महाराज तो इस त्रिपुंड को भूस दीजिए, निकाल दीजिए और यज्ञोपवीत के धागे तोड़ दीजिए और बाद में मेरे सामने आइए तो पता लगे कि सुमित्रा के दूध में कितनी ताकत है। जब निमंत्रण दिया परशुराम, जीवन में पहली बार परशुराम ऐसी भाषा सुन रहे हैं, वो ऐसी भाषा के आदती ही नहीं। सब लोग एकदम कांपने लगे कि ये छोटा बालक बहुत कटु बोल रहा है, ये महात्मा के सामने ऐसा बोलना ठीक नहीं। और परशुराम जी बहुत रोष से भरे मारने दौड़े। लखन जी ने कहा महाराज एक बात बताऊं? बोले क्या? आप ये हथियार क्यों रखते हैं? बोले क्यों ना रखो? कहे कि ये दो तरकस, ये धनुष, ये बाण, ये परशु, ये बेकार आप रख रहे हैं, क्योंकि आपकी बाणी ही कुलिश वज्र की तरह है, कोटि कुलिश संवचन तुम्हारा। आप बोलते हैं ऐसा कि वैसे ही सामने वाली व्यक्ति मर जाए, ये हथियार क्यों रखते हैं आप? और बात भी तो सही बताई, दुनिया में कई लोगों की भाषा ही ऐसी होती है कि हथियार की जरूरत नहीं रहती। समाज में कई लोग ऐसे होते हैं, बोलेंगे ऐसा कि बस वैसे ही सामने वाला आदमी परास्त हो जाए। परशुराम जी के बार बार तेजोवध होते देख परशुराम जी अकुलाते हैं और राम जी को लगा कि बात बिगड़ जाएगी, तो लखन जी को इशारा कर दिया। लखन एक और ठाकुर आ गए बीच में। परशुराम जी को कहा बाबा ये मेरा छोटा भाई है, उसको पता नहीं आप कौन, आप केवल महात्मा के रूप में आते न तो आपकी चरण धूल सिर पर लगाता, लेकिन आप हथियार लेकर आए तो सोचा होगा कि कोई शूरवीर, और आखिर में हम रघुवंशी है ना महाराज, तो हम किसी से वो तो नहीं रखेंगे, इसलिए स्वभाव के अनुकूल कुछ शब्द बोल गया, लेकिन बालक है छोड़िए। परशुराम ने कहा तू इतना सीधा और सरल और ये तेरा भाई इतना उल्टा कैसे? मेरी समझ में नहीं आता। और ये तेरे भाई इतना उल्टा है, ऐसे उल्टे को साथ में रखने से तेरी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी, ये तुझे जरा भी अनुकूल है?
कहाँ तेरा सरल स्वभाव, कहाँ उसका उटपटांग स्वभाव, और ये तुझे जरा भी अनुकूल नहीं है। जब परशुराम जी ने कहा कि ये तेरा भाई तुझे जरा भी अनुकूल नहीं, तब लखन जी ने विश्वामित्र जी को कहा कि बाबा जवाब देने जैसा अवसर है मैं जाऊं? बोले हाँ जाओ। दूसरी बार समय मिला, लखन जी आ गए बीच में और परशुराम जी को कहने लगा बाबा आपने ठीक फरमाया, मैं भगवान को अनुकूल नहीं, मैं आपको ही अनुकूल हूँ महाराज, क्योंकि आपकी प्रकृति और मेरी प्रकृति कम से कम मिलती है। मैं तुम्हारा अनुचर मुनिराया, मैं आपका ही अनुचर बन सकता हूँ महाराज, और आप क्यों बेकार क्रोध कर रहे हैं? बहुत लखन जी तो बहुत संवाद विवाद थोड़ा सब कुछ है यहाँ। और लखन जी ने कहा महाराज धनुष टूट गया, और लगता है आपके आक्रोश को देखकर कि इस धनुष पर आपको ज़्यादा लगाव है, तो अब तो क्या हो, कोई गुनी को बुलाओ, जनक को कहो कि कोई गुनी आ जाए और धनुष को जोड़ दें लोखंड की पट्टी लगा करके, और आप लेकर चले जाएं। बाकी तो टूट तो गया है, अब तो उससे कुछ होने वाला नहीं। जब ये प्रस्ताव रखा तब परशुराम जी ने कहा कि राम तेरा भाई कटुवादी है, बद योग्य है, उसका वर्ण गौर है लेकिन विष भरा घड़ा कोई सुवर्ण का हो ऐसा ही तेरा भाई। और इतना कहकर अब मुझे कोई दोष मत देना, मैं बाल हत्या भले ही कर दूं। और इतना कहकर परशु उठाकर जब दौड़े तो मारने गए तो मार नहीं पाए, बस रुक गया परशु। 2-3 बार प्रहार करने की कोशिश की लेकिन असफल। तब अपने आप बोलने लगे कि मेरे शस्त्र इस बालक पर क्यों नहीं चलते। लखन जी ने कहा उसका जवाब मैं दूं क्या, कि आपके हथियार हमको पहचान गए लेकिन आप अभी नहीं पहचान पाए कि हम कौन हैं। आपके अंग हमको पहचान गए लेकिन अंगी नहीं पहचान पाया। महाराज अखंड को देखने के बाद खंड की चिंता क्यों करते हो? राम अखंड है और ये धनुष तो खंडित है। जब अखंड मिल गया बाद में खंड की क्यों चिंता? जब अभेद को पा गए बाद में भेद कैसा? ये तो आपकी अज्ञानता दिखाई देती। लखन जी बहुत सुंदर बोल रहे हैं। लखन भक्त सुखदाता है। साधक जब गुमराह हो जाता है तो संवाद या विवाद के माध्यम से, सरलता या क्रोध के माध्यम से, मीठे वचन या कटु वचन के माध्यम से, मीठी दवा देकर या कटु दवा पिलाकर साधक को विरूज बनाना लखन का कर्तव्य है, क्योंकि वो जीव धर्म के आचार्य हैं। इसलिए लखन का पात्र ज्यादातर यहाँ वैसे विनोद में लिया जाता है भी, विनोद भी किया है, नहीं किया ऐसा नहीं, लेकिन लखन है शीतल सुभग भगत सुखदाता, बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता। वो तो भक्तों की, साधकों की समस्या को सुलझाते हैं कैसे भी। पानी के साथ दवा देकर बीमारी चली जाए तो ऐसे, मध के साथ लगा कर दे तो ऐसे, सीधी गोलियां पी जाए तो ऐसे, कैसे भी लखन का स्वभाव वो साधक की समस्या का निकालना है। इसलिए तो अंत में परशुराम जी लखन की क्षमा मांग रहे, मेरी भूल हो गई, मैं वैद्य को नहीं पहचान पाया, आप मुझे तंदुरुस्त किए जा रहे थे और मैं कुपथ्य की मांग किए जा रहा था, इसलिए तो अंत में क्षमा मांग रहे हैं। लखन जी बहुत बोले और अब परशुराम जी इतने आक्रोश में आ गए कि मारने पर तुले हैं, और सब लोग कहने लगे मष्ट करो, बस अब हद हो गई, इस बालक को संभालो, कोई हम हत्या नहीं देख पाएंगे। जनक राज भी जरा वो करने लगे कि ये बालक ज्यादा बोल रहे। भगवान ने इशारा कर दिया, लखन जी नियंत्रित चले गए विश्वामित्र जी के पास, और भगवान आए परशुराम जी के सामने, कहा कि बाबा क्षमा करो, लखन ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, अपराधी मैं हूँ, सर झुका हुआ है, आपके हाथ में कुठार है, काट दो, शाप दो, दंड दो, जो कुछ करना सो मुझ पर करो, क्योंकि अपराध मैंने किया है, लखन ने कुछ नहीं किया। वो तो क्षत्रिय कुल के स्वभाव के अनुकूल कुछ बोला है। आपका क्रोध उतर जाए ऐसा कुछ भी आप करें। परशुराम ने कहा क्रोध कैसे उतरे? देखो तुम, तेरा भाई अभी भी मेरे सामने कैसे देख रहा है, देखो। लखन जी दूर खड़े खड़े कुछ ऐसे देख रहे थे और परशुराम जी उसको भूला नहीं पाए, तो लखन को दिखाकर कहने लगे कि देखो वो कैसे देख रहा है। तो लखन जी को हंसी आ गई और विश्वामित्र जी को कहने लगे बाबा तीसरी बार हुआ हूँ, बोले जाओ। और लखन आ गई तीसरी बार। परशुराम जी को कहने लगे महाराज क्रोध पाप का मूल है। लखन जी कहते हैं जो खुद बहुत क्रोध कर लेते हैं कभी कभी, वो कहते हैं लेकिन लखन का क्रोध भविष्यवादी है। जब उसको लगता है कि क्रोध नहीं करूंगा तो वैश्विक समस्या और बढ़ जाएगी।
व्यक्तिगत साधना की या वैश्विक समस्या में बहुत रुकावट आ जाएगी, मुश्किल आ जाएगी, तब पद्धतिबद्ध आयोजनबद्ध क्रोध करते हैं। क्रोध को बहुत जानते हैं वो, तो कहने लगे क्रोध पाप का मूल है महाराज। जिसके अधीन हुआ आदमी अनुचित कर बैठता है और विश्व से प्रतिकूल बर्ताव करने लगता है। अब तो संत पुरुष हैं। परशुराम जी ने कहा कि इस बालक को मेरी नजर से हटा दिया जाए, कहीं उसको छिपा दिया जाए। लखन जी ने कहा मुझे छिपाना कठिन है, आप आंखें बंद कर दो। एक इतना सुंदर सूत्र दे दिया, महाराज बहिर्मुख मत रहो, आंखें बंद करके अंतर्मुख हो जाओ। बहुत कुछ लखन जी बता रहे हैं, परशुराम जी बार बार गुस्से में। तब भगवान ने सोचा कि अब संभाल लूँ बात। भगवान आ गए और कुछ गर्भित वाक्य बोल देते हैं कि परशुराम जी आप तो जानते हैं रघुकुल को, काल आए तो भी हम रघुवंशी कभी पीछे हट नहीं करते। काल के सामने युद्ध करने वाले हम, और महाराज आपसे हमारा युद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि आप तो जानते हैं आपके कुल के वडीलों ने हमारे सीने में पैर लगाया, फिर भी हमने पैरों की पूजा की है। आप हमारे मस्तिष्क हैं, हम आपके चरण हैं, आपसे युद्ध हमसे नहीं हो सकता। जब कुछ गर्भित वाक्य बोल दिए, परशुराम जी के बुद्धि के द्वार खुलने लगे और जैसे बुद्धि अभेदी हुई, द्वार खुले तो राम में और तत्व दिखाई देने लगा। जैसे लंकिनी की बुद्धि अभेदी हुई और हनुमान जी में जो चोर को देखती थी वो कहने लगी आज मुझे संत के दर्शन होने जा रहे हैं। बस बुद्धि अभेदी हो गई, बात बन गई और परशुराम जी उघरे पटल परशुधर मति के, परशुधर की मति के पटल खुल गए भगवान के शब्दों को सुनकर। और राम को देखते ही सामने खड़े रहकर विष्णु का धनुष निकाला और कहा कि इसको चढ़ा दो। बस महाराज जल्दी करो, इस धनुष को चढ़ा दो ताकि पूरा भरोसा हो जाए कि आप ब्रह्म हैं। अभी थोड़ी कमी है उसमें। लखन जी को हंसी आ गई कि अभी भी इतना देखने के बाद भी अभी महाराज प्रमाण मांग रहे हैं। लेकिन परशुराम ठीक कह रहे थे। परशुराम जी ने ये नहीं कहा कि ये धनुष तोड़ दो। शिव जी का धनुष विश्वामित्र ने कहा तोड़ दो, वहां तोड़ने की जरूरत थी, ठीक है। लेकिन यहां विष्णु का धनुष था तो कहा इस धनुष को चढ़ा दो। विष्णु कौन है? रामायण में जिसकी चर्चा है, अहंकार शिव, बुद्धि अज, मन शशि, चित महान, महान यानी विष्णु, चित है। चित्त की डोरी चढ़ा दो, चित्त का निरोध कर दो। पतंजलि का सूत्र सफल हो रहा है। इस मेरे चित्त को निरोध कर दो, क्योंकि चित्त क्रोध से भरा है, मुश्किल में डाले जा रहा है। मैं नहीं कर पाऊंगा चित्त वृत्ति का निरोध, आप ही मेरे चित्त वृत्ति का निरोध कर दो ताकि मेरी आगे की यात्रा बिल्कुल निर्विघ्न हो जाए। आप चढ़ा दो। और भगवान कितने दयालु, बस कृपा करते उसको। हम चित्त का निरोध करने चले तो कितनी देर लगेगी? संयम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि, कितना करने के बाद महा मुश्किल से आता है। और भगवान जब कृपा करेंगे तो देत चाप आपू ही चढ़ी गए। न करना होता है कुछ, जब करुणा बन जाती है, जब क्रिया साध्य कृपा साध्य हो जाता है, तब सामान्य किसी के चित्त निरोध होने में कोई देर नहीं लगती। अपने आप धनुष चढ़ गया। परशुराम मन विस्मय भयो। परशुराम को आज तक साधना की थी और आनंद नहीं मिला था, वो करुणा से एक क्षण में जो झलक फूटी, विस्मित हो गए, नेत्र भर गए आंसू से। मैं किसके सामने विवाद कर रहा था? मैंने कितनी भूल कर दी। गदगदित हो गए और जो हाथ मार पीट करने को आतुर थे वो हाथ करबद्ध हो गए। भगवान राम और राम के सामने हाथ जोड़ करके अब तो काम बन गया ना, और बहुत सुंदर बोले हैं। राघव के सामने हाथ जोड़कर बोलने लगे, स्तुति करने लगे। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृशानु। जय रघुवंश। बहुत सुंदर स्तुति की है परशुराम जी। कबूल कर लिया कि लोग मुझे सूर्य कहते हैं, गलत हैं, आप ही सूर्य हैं महाराज, मैं कबूल कर रहा हूं। जय रघुवंश
बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृशानु। जय रघुवंश अनुज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृशानु। जय सुर विप्र धनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी। जय सुर विप्र धनु हितका, बहुत सुंदर बोलते हैं। जय सुर विप्र धनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी। जय सुर विप्र धनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचनायति नागर। विनयशील करूं, कितने सद्गुण देखने लगे। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचनायति नागर। विनयशील करुणा सुख सागर, करो काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। करो काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। रूप को भी कबूल कर लिया प्रभु के, आपका रूप इतना है, भले ही मैं बहिर्मुख रहा लेकिन मैं आपके रूप को कबूल, और शील को भी कबूल कर लिया। विनयशील करुणा गुण सागर, और बल के लिए तो मैं क्या कहूँ, आप गहन दनुज कुल दहन कृशानु हैं। तीनों को स्वीकार कर लेते हैं महापुरुष। और लखन जी भगवान राम के सामने देखने लगे उस वक्त। यहाँ विश्वामित्र जी प्रार्थना कर रहे हैं और लखन जी प्रभु के सामने देख ले। क्यों? लखन को लगा कि मेरे ठाकुर में ऐसा क्या है जो अभी मारने जा रहा था महात्मा, वो रोकर प्रार्थना कर रहा है। अपने सरकार के पास खड़े हैं लखन जी, और लखन को देखकर ही तुरंत परशुराम ने हाथ जोड़ दिया। महाराज बाबा जी कहते हैं, अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। अनुचित एक क्षमा के मंदिर, दोनों भाई मुझे क्षमा कर दो। कहीं जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। जय रघुवंश बनज बन भानु, दहन तनुज कुल दहन कृशानु। बिना
जयति बचन रचनायति नागर। जय रघुवंश बनज बन भानु गहन धनु जय कुल दगन। अनुचित बहुत कहूँ, मैंने भूल से आपको न कहने की बातें कह दी। आपकी जय हो जय हो जय हो बोलने लगे। मैं आपको पहचान नहीं सकता। अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वा सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव के सखे। कितना सुंदर प्रसंग होगा कुरुक्षेत्र के रणांगण में, जब विश्व रूप देख लिया अर्जुन ने, गदगदित हो गया पार्थ। मैंने आपसे बहुत जिद की, विवाद किया, आपसे व्यंग किया, विनोद किया, भोजन में, शैया में, कहीं कहीं कहीं, लेकिन हे गोविंद मैं आपको नहीं जान पाया, इसलिए भूल हो गई। बस उसी तरह का वाक्य बोलते हैं। अनुचित बहुत कहू अज्ञाता क्षमहु क्षमा मंदिर दो दाता। अनुचित बहुत अनुचित कह दिया, क्षमा करें। कहीं जय 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 रघुकुल के तू भृगुपति गए बनहि तप हेतु। कहीं जय जय रघुकुल के तू भृगुपति गए बनहि तप हेतु। जय रघुवंश बन जय बन भानु गहन धनु जय कुल दहन कृषानु। जय सुनैना की बुद्धि में निर्णय हो गया सखी के कहने पर कि राम तोड़ पाएंगे। टूटने पर जनक के मन में जो संकल्प विकल्प उठे जा रहे थे कि कैसे टूटेगा, कोई नहीं तोड़ पाया, उसके मन का समाधान हो गया है। धनुष टूटा यानी अहंकार टूटा और अंत में चित्तवृत्ति का निरोध, अंतःकरण चतुष्टय सिद्ध हो गया। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार चारों सफल हो गए और अब तो कुछ करने का बचता ही नहीं। इसलिए कही जय 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 रघुकुल के तू। काम पूरा हो गया, चारों सिद्ध हो गए। अब क्या, इसलिए तो आगे जनक जी भी कह रहे हैं मोहि कृत कृत्य कि नह दो भाई। मैं कृतकृत्य हो गया, अब क्या करना, अब क्या करना बचा, अब क्या किया जाए। परशुराम जी अपनी अवतार लीला को समेट करके चले गए वन में। जनक महाराज विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लेते हैं। बाबा मैं और कुछ नहीं कहता, ये दोनों भाइयों ने मुझे कृतकृत्य कर दिया, अब मुझे क्या करना चाहिए। बड़ा विचित्र प्रश्न है ना। एक बार आदमी कह दे मैं कृतकृत्य हो गया और पुनः पूछता है अब मुझे क्या करना चाहिए, तो ये ना समझी है। कृतकृत्य होने के बाद अब करने का बचा क्या। लेकिन हमारी ओर से सवाल पूछा गया है जनक के द्वारा कि हम कृतकृत्य हो गए,
अब कुछ करना बचा है। तो विश्वामित्र जी इस ज्ञानी के प्रश्न को समझ गए, कहे आप ठीक कह रहे हैं, आप तो कृतकृत्य हो गए, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं। आपको तो कुछ करना बचा नहीं, लेकिन दुनिया को भगवान से शादी करनी हो, साधक परमात्मा से कैसे ब्याहे, वो दुनिया को दिखाने के लिए वंश व्यवहार का बहाना बना करके तुम्हारी बेटी के वेद विधि से शादी करवाओ, ताकि इस प्रसंग के माध्यम से इस जगत के बितान में, जिसके 4 स्तंभ है, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कली, 4 स्तंभ पर ये दुनिया का विश्व विमोहन रचऊ बिताना, ये विश्व विमोहन बितान जो है, उसमें जीव की शादी प्रभु से कैसे हो सके, वो बताने के लिए आप पत्र तैयार करें, मंडप रचना करें, राम के पिता को बुलाएं और वेद लोक दोनों रीति से लग्न विधि संपन्न करें। बाकी आपने कहा ठीक, आप कृतकृत्य हैं, आपको कुछ करना बचा नहीं, लेकिन दुनिया को भी बहुत करना बचा है। जनक जी हमारी ओर से बोले हैं। विश्वामित्र ने जगत कल्याण के लिए आदेश दिया और धाम धूम से कार्य शुरू हुआ। बड़े बड़े मंडप बनने लगे, रचना होने लगी। सब यहाँ पत्र तैयार किए गए और पत्र लेकर दूत पहुँचे अवधपुर। सुंदर प्रदेश, सुहावन देश को देखकर रामपुर पहुँचे ये दूत बहुत आनंद से अवध आते हैं। महाराज दशरथ जी के दरबार में प्रवेश मिला और दशरथ जी को पत्र प्रदान करते हैं। दशरथ जी की स्थिति तो जब से विश्वामित्र ले गए बिना मनी के फनी जैसी थी। पहली बार राम संदेश आया, हाथ में पत्र आते ही महाराज गदगदित हो गए। पूछा किसका पत्र है? बोले आपके राघव का संदेश। राम संदेश जब सुना तो नेत्र से अश्रु बहने लगे, जैसे ऊधो ने आकर नंद बाबा को कहा कि मैं कृष्ण संदेश लाया। बस सुनते ही कौन संदेश सुन पाए, कहाँ उद्धव हैं, कैसे सम्मान करे, कैसे बैठाए, सब भूल गए। यशोदा जी ने पूछा क्या है? बोले उद्धव आए हैं, हमारे गोपाल का संदेश लाए। बस सुनते ही सब रोने लगे। ब्रज की दशा बड़ी अद्भुत है। भारतवर्ष में ब्रज भूमि विरह का प्रदेश, विरह भूमि, उसके कण कण में आज भी विरह तड़प रहा है। हमने देखा है, आप भी गए होंगे। रमण रेती के उदासीन साधु आज भी रोते हैं कृष्ण की याद में। कृष्ण भूमि बड़ी अद्भुत। वृंदावन सावन नहीं, नंद गांव सा गांव, बंशी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सा नाम, बंशी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सा नाम। जो मैं ऐसा जानती, प्रीत किए दुख होय, नगर ढिढोरा पीटती, प्रीतन करियो कोय, नगर ढिढोरा पीटती, कबीरा काजर रेख हूँ, अब तो देई न जाई, कबीरा काजर रेख हूँ, अब तो देई। कबीर जब बूढ़े हो गए ना, तब किसी ने काशी में कबीर को कहा, कबीर साहब आप बहुत एकाग्रता से देख कर के चलते हैं, आपकी आंख में कम दिखाई दे रहा है। बोले हाँ बुढ़ापा है। तो बोले ऐसा करो ना, एक काजर लगाते रहो ना, एक सुरमा लगाते रहो। तो कबीर की आंख में आंसू आ गए। कहे कबीरा काजर रेख हूँ, अब तो देई न जाई, कबीरा काजर रेख हूँ, अब तो। क्यों?
नैन में प्रीतम रम रहा, उसमें दूजो कहाँ समाई। नैन में प्रीतम रम रहा, दूजो कहाँ। गोपीपति गोलोकपति, गोप गोकुलानंद। गोपीपति गोलोकपति, गोप गोकुलानंद। नमो जशोदा प्राण को, धन्य जन्म व्रज चंद। गोपीपति गोलोकपति, गोप गोकुलानंद। ब्रज भूमि बड़ी अद्भुत, अद्भुत प्रदेश है आज भी। इतना दिव्य प्रदेश है, कहीं भी जाओ ब्रज भूमि में पकड़े जाओगे। निकुंज में जाओ या बिहारी जी के पास जाओ या कालिंदी के तट पर जाओ या रमण रेती जाओ, पकड़े जाओगे। जिसके दिल में क्षमता है, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्यों को कहते हैं कि वृंदावन जाओ, लेकिन एक काम करना, वृंदावन के एक वृक्ष के नीचे एक रात्रि से ज्यादा मत रुकना, क्योंकि वरना वृक्ष में ममता हो जाएगी। गौरांग कहते। मेरी चर्चा ये है कि उद्धव जब संदेश लेकर आते हैं, और नंद ने सुनने के बाद, नंद और जशोदा की, पूरे ब्रज की, पूरे वृंदावन की जो दशा होती, उद्धव इतना प्रिय हो गया लोगों को, क्योंकि शाम संदेश लाया है। महबूब की हर चीज महबूब होती है, अपने प्रियतम की हर चीज प्रियतम की तरह प्रिय हुआ करती है। उद्धव को बहुत आदर दिया लोग। बाद में तो बहुत सुंदर कथाएं हैं, कृष्ण कथा तो बड़ी अद्भुत। उद्धव सबको समझाता है, ये करो ये करो ये करो, निर्गुण में मन लगाओ, ये करो ये करो। तो गोप लोग कहते हैं, निर्गुण कौन देश का वासी। उद्धव, ये निर्गुण कहाँ रहता है, किस देश का वो वासी है, कहाँ का वो नागरिक है, बताइए जरा। हम कहाँ निर्गुण को समझे। उद्धव मन न भय 10-20, रहा एक गया शाम संग। एक मन था वो कृष्ण ले गया, अब हमारे पास मन ही कहाँ बचा कि कहीं लगाए। बहुत ब्रज कथा बड़ी अद्भुत है, बड़ी अद्भुत है। न खलु गोपिका हर शब्द लीजिए। तो जैसे नंद जशोदा और ब्रज कृष्ण संदेश को सुनकर जिस दशा को अनुभव करते हैं, ऐसी स्थिति आज हमारे अवधपति की हुई है। चिट्ठी हाथ में ही रह गई, हृदय में राम लखन की याद इतनी उमड़ आई कि ये भी फैसला नहीं हो पाया कि चिट्ठी में मंगल खबर है या कोई अमंगल खबर है। बस चिट्ठी अपने हाथ में रखकर दूतों को पूछने लगे, जल्दी बताइए कहाँ है दोनों।
बोले हम मिथिला से आ रहे हैं। मिथिला? वहां ले गए विश्वामित्र, इतने दूर? हाँ। सब कुशल तो है? बोले महाराज आपके बेटे पूछने योग्य नहीं है, दूत कहते हैं। पूछन जोगन तनय तुम्हारे। क्या बताएं महाराज, हम क्या कहें। हम नाम रूप को मिथ्या मानने वाले, वेदांत में रुचि रखने वाले लोग जनकपुर के अपनी बड़ाई नहीं गाते, लेकिन तुम्हारे लाडले दोनों पुत्र को देखकर अब हमारी आंख में और कुछ आता ही नहीं। क्या करें, राम ही राम हो गए। और तो क्या कहें, इतना समझ लिए, जान लीजिए आप अपने बेटे को न पहचानते हो तो हम पहचान चुके हैं, और हमारी जितनी पहचान है वो ये है। इतना कहकर एक सुंदर सूत्र दे दिया दशरथ जी को। बोले क्या? तो कहने लगे जिनके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। जिसके यश और प्रताप के सामने चंद्र मलिन दिखता है और सूर्य शीतल लगता है, ऐसे तुम्हारे दो पुत्र। दशरथ जी को बहुत आनंद हुआ, पत्र को सीने से लगा लिया। बस अब पक्का हो गया कि कोई सही समाज, अच्छे समाचार लाए। इतने में भरत खेलत रहे तहां सुधि पाई। खेल रहे थे। कुछ लोगों का, जिज्ञासुओं का प्रश्न है कि भगवान के प्रेमी थे भरत जी, तो राम के विरह में उसको खेल कैसे समझ में आया? विरही खेल कैसे कर सकता? लेकिन ये खेल और कोई खेल नहीं था। राम सुबह से शाम तक जो काम करते थे वो प्रभु के बर्तन को, लीला को याद करते करते भरत जी वही खेल किया करते थे। जैसे गोपियां कृष्ण विरह में, कृष्ण लीला में मन लगाया करती थी। एक कृष्ण बन जाती, एक राधा बन जाती, कभी कोई काली नाग बन जाती, एक कृष्ण बनकर वही गोपी उसके सर पर बैठकर उसको पकड़ लेती, कभी बलराम और दाऊ के खेल करती। बस यही तो उपाय है विरह में, उसकी लीला को याद करते करते रोते रहना। यही तो एक उपाय है। जयति तेधिका जन्मना कृष्ण कृष्ण यही तो एक उपाय रहता है। कभी शक्टासुर की लीला करे, कभी यमलार्जुन की लीला करे, कभी पूतना वाली लीला करे। बिलग बिलग लीलाएं करते करते अपने दिन बिता रहे थे ब्रजवासी। वैसे ही हमारे श्री भरत जी खेलते नहीं थे, वे प्रभु की याद में, प्रभु की लीला में डूबे रहते। अचानक जब समाचार मिला कि मिथिला से संदेश आया है, ठाकुर का पत्र आया है, दौड़े दोनों भाई। पिताजी के पास आकर प्रथम सवाल ये किया, पिताजी कहां से पाती आई, पत्र कहां से आया है, जल्दी बताइए। दोनों पुत्रों को निकट बुलाकर दशरथ जी ने कहा, भरत, शत्रुसूदन, हाँ, राघव की पत्रिका है, बड़े भैया की पत्रिका आई। आज पहली बार भरत का गुप्त प्रेम जाहिर हो गया। आज तक उसने अपने प्रेम को छिपाया था, लेकिन कब तक प्रेम छिपाए ना छिपे। यद्यपि मुख बोले नहीं तो नयन देत है रोए। बोलेगा नहीं तो अश्रु कह देगा, कैसे छिपाओगे? दाबी दूबी ना रहे कस्तूरी के पास। आज तक छिपाया था। लोग गलत फहमी भी करते जा रहे थे भरत के बारे में कि लखन को राम के प्रति जितना प्रेम है इतना प्रेम भरत को नहीं है। ये अवधवासियों की
अवधवासियों का आक्षेप था भरत पर, लेकिन आज भ्रांति टूट गई। पत्र को सीने से लगाकर बहने लगे आंसू। सब दिग्मूढ़ हो गए। भरतलाल जी, प्रभु की याद इतनी उमड़ी कि वो अपने आप को संभाल न सके। प्रेम मूर्ति है श्री भरत। भरत को कौन समझ सके? कोई ऋषि मुनि थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, कौन सा? राम भी असमर्थ हैं भरत के वर्णन में। जहां रामचरितमानस का अभिप्राय, वो तो कोई भरद्वाज जी से जैसे महापुरुष कहते हैं। तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देह जनु राम सने। हमको तो लगता है, ऋषिकुल कहता है कि राम के स्नेह ने सगुण रूप ले लिया है। भरत जी, आप राम के प्रेम का स्वरूप। राम ब्रह्म सगुण हुए, प्रेम सगुण बनकर आए हैं। लोग गलत फहमी करते थे श्री भरत के बारे में। आज भरत का प्रेम उमड़ पड़ा है। शत्रुघ्न और दोनों रो रहे हैं। बाद में पिताजी को भरत जी ने पूछा, पिताजी कहो ना, कौन देश में है भाई? सब बात बताई। और अब ये दूत जो आए थे ना, वो कथा कहते थे। ताड़िका को मारीच सुबाहु का पराजय किया, रास्ते में अहल्या को तारी। और जिस सभा में बड़े बड़े मुखिया आए थे, बड़े बड़े महाबली लोग आए थे, ऐसी ही सभा में वज्र से भी कठोर धनुष को तुम्हारे बेटे ने ऐसे तोड़ डाला महाराज। हमने नजरों से देखा। बोले कैसे तोड़ा? जिमी गज पंकज नाल, ऐसे तोड़ दिया धनुष। जय जयकार हो गया महाराज। हमारी जानकी को योग्य जगह मिल गई। दशरथ जी को इतना आनंद हो गया, मेरे राघव का ब्याह होने जा रहा। हाँ महाराज, आप बारात लेकर आइए, आपकी प्रतीक्षा हो रही है मिथिला में, जल्दी करें। वशिष्ठ आदि संत लोगों को बुलाए गए, चरणों में पत्र रखते अवधेश ने कहा, बाबा जी राम का ब्याह होने वाला है। इतना बड़ा राम ने काम किया। बोले महाराज, समुद्र सरिता को निमंत्रण नहीं देता, सरिताएं अपने आप समुद्र के पास जाया करती हैं। वैसे आप जैसे महापुरुष के पास ये सब समाचार आए, उसमें क्या आश्चर्य। सजाओ नगरी को, बारात तैयार करो, चलो जनकपुर जाए और बड़ी धामधूम से शादी ब्याह मनाए। दूतों को अवधवासी लोग निछावरी देने लगे। दूत लोग कान पर हाथ करके कहे, नहीं नहीं शांतम पापम, मत दीजिए, हम नहीं ले सकते। अवधपति ने कहा, ये भेंट नहीं, ये भिक्षा नहीं, भेंट है। हम सम्राट हैं, हमें कोई भेंट दे देते हैं तो ले लेते हैं, ये तो प्रेम का सवाल है। बोले क्षमा करें, आपके साथ बहुत बोलने में भी अविवेक हो जाए, आप कहाँ हम कहाँ, लेकिन हम भेंट नहीं ले सकते। क्यों? बोले हम कन्या पक्ष वाले हैं, हमको तो हमारी बेटी यहाँ देनी है, हम तो जितना दे सके देंगे, कुछ लेंगे नहीं। जब ये बात दूतों ने कही तो सब लोग बहुत राजी हो गए। धर्म का विचार इतना लोग रख रहे हैं तो सबको बहुत सुख हुआ। दूतों को निवास दिया सुंदर भवन में, और सब तैयारी करने की आज्ञा पाकर वो दोनों पुत्रों को लेकर महाराज अवधपति आए हैं राजभवन में। कौशल्या सुमित्रा कैकेयी को कहीं से समाचार मिल गया कि राम का संदेश आया है, क्या है पता नहीं, तो सब आतुर थी। अवधेश की चाल और भरत की दौड़ देखकर मां कौशल्या को लगा कि कोई मंगल खबर है। सब रानियां सामने आती है, महाराज राम का संदेश आया, चिट्ठी आई है क्या? तीनों रानियों के नेत्र भर जाते हैं। अवधपति चिट्ठी देते हैं,
एक माता के हाथ से दूसरी माता ले लेती है, दूसरी के हाथ से तीसरी ले लेती है, सीने से लगाकर राम मिलन का अनुभव कर रही। सब बातें बताई, राम का ब्याह होने जा रहा। नगर संवारने लगे लोग, बारात तैयार होती है, हाथी घोड़े रथ सुखपाल शिबिकाएं। ये तो राजकुटुंब की शादी है, बड़ी धाम धूम से यात्रा होने वाली है। बाबा जी कहते हैं रानियों ने महाराजा को विदाई दी, क्योंकि रामचरितमानस को देखकर लगता है कि उस जमाने में बेटे के ब्याह में माताएं नहीं जाती होगी, क्योंकि माताएं गई ऐसा उल्लेख नहीं है, इसलिए यहाँ माताएं विदा देती हैं। और जब जाने लगे दशरथ जी तो कौशल्या के नेत्र में अश्रु आ गए। अवधपति ने कहा, देवी ये मंगल प्रसंग, अश्रु ठीक नहीं। बोले प्रभु क्षमा करे, लेकिन एक प्रार्थना हम आपसे करें। क्या? कि शादी यानी विवाह संपन्न हो जाए, उसके बाद ज्यादा मिथिला में रहना मत, जल्दी लौट आना। क्यों? कितने दिन हो गए हमने दोनों को देखा नहीं, अब जल्दी ले आना। तीनों रानियों का ये भाव था। महाराज शांत करके निकल पड़े हैं। वशिष्ठ आदि महापुरुषों को रथ में बिठाएं, खुद रथ में बैठे और भरत शत्रुघ्न मित्रों के साथ अश्वारूढ़ होते हैं। काफी लोग निकले हैं और सब शकुन सामने आ गए, मंगल शकुन सब। गाय बछड़े को दूध पिलाती सामने आई, महिलाओं के वृंद पानी के घड़े सर पर लिए सामने आई। नकुल के दर्शन होने लगे, ब्राह्मण वेद पुस्तक लेकर सामने आए, सामने दही और मछली मिली। नकुल के दर्शन हुए, श्यामा नामक पंखी सुतर पर बोलने लगे। जितने अच्छे शकुन माने गए धर्म ग्रंथों में, वो सब शकुन सामने आए। वो शकुन देने के लिए नहीं आए थे, लेकिन राम पिता के दर्शन करके खुद शकुनवंते होने के लिए आए थे। तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं, बारात प्रस्थान करती हैं। यहाँ जनक महाराज ने रास्ते में बहुत सुविधा बनाई, सेतु बना दिए थे छोटी छोटी नदियों पर, ताकि बारात को गुजरने में कोई मुश्किल ना हो। रास्ते में मुकाम की, निवास की व्यवस्था, विश्राम की, भोजन की व्यवस्था भी रास्ते में लगा दी थी। ऐसे धाम धूम से बारात पहुंची जनकपुर। और लग्न की तिथि निश्चित नहीं हुई है, उससे पहले बारात आ चुकी है और पूरी मिथिला उमड़ पड़ी है दर्शन के लिए। आज मिथिला की गली गली में इतना आनंद है, बारात आई है तो मिथिलावासी को कोई यदि पूछे कि आप किसके सम्मान के लिए जा रहे हैं, तो कोई ये नहीं कहता कि हम दशरथ जी के सम्मान के लिए जा रहे हैं। बड़ा विचित्र बोलते हैं मिथिलावासी। और सम्मान तो अवधेश का ही होने वाला, दशरथ जी का ही होने वाला है, फिर भी लोग कहते हैं हम दशरथ जी के सम्मान के लिए नहीं जाते। हम दशरथ जी को कहाँ पहचान, तो किसके सम्मान के लिए? तो मिथिलावासी कहने लगे हम तो राम के पिता के सम्मान के लिए जा रहे हैं। सब संबंध राम के नाते हुआ करता है, बाकी तो कौन संबंध शाश्वत है। मानिए सब ही राम कर नाते, सबको पूजा राम के नाते हुआ करती है, तो हम तो राम के पिता को पहचान। इंसान की क्या कीमत, इंसान का तत्व के साथ कैसा संबंध है, वही पूजा। ऊपर से चमड़ी ले लो तो सबके हाड़ पिंजर समान रूप में ज्यादातर दिखाई देंगे, भीतर का मामला सबका एक ही है। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई पुष्ट है, कोई क्षीण है, ऐसा है, बाकी भीतर फिर भी कुछ पूज्य है, कोई अपूज्य है। इसीलिए कि परमात्मा तत्व के साथ कैसा संबंध, वही पूजा का। मानव क्या है वो महत्व का नहीं, कृष्ण मूर्ति का वाक्य है। मानव क्या वो महत्व का नहीं, मानव में क्या वो बहुत महत्व का है। मानव तो सब है, लेकिन मानव में क्या है वो बहुत महत्व का है। तो दशरथ जी का सम्मान नहीं, राम पिता का सम्मान हुआ। और ऐसे लोग मिल रहे मानो बहुत बड़े पहाड़ों की दीवालों को तोड़कर दो समुद्र आपस में मिल रहे हैं, ऐसी उपमा मिली है। बाराती लोग और कन्या पक्ष के लोग गले से सबको लगा रहे हैं। ऋषियों का स्वागत, दशरथ जी का स्वागत, कीमती वस्त्र पैरों के नीचे बिछाए गए और ऐसे महाराज का सम्मान हुआ है। सुंदर उतारे निवास दिए हैं। यहाँ विश्वामित्र जी राम लखन को लेकर दशरथ जी के पास जाते हैं और गुरुदेव वशिष्ठ जी को देखकर राम लखन दोनों दौड़े हैं
और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया है, आशीर्वाद दिया है, वत्स चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। और गांव से नगर से जो लोग आए इन सबको मिले, भरत और शत्रुघ्न को सीने से लगाए हैं। और पिता को जब प्रणाम करने गए तो गंवाया मणि पुनः मिल गया महाराज को। इतना आनंद हो गया, बोल नहीं सके महाराज, कस के सीने से लगा रहे हैं अपने राघव को, सोच रहे हैं ये राघव ने कैसे धनुष तोड़ा, हमारे कुल को उजागर कर दिया इस बेटे ने। बहुत आनंद होता है। तुलसीदास जी ने कथा नहीं लिखी है, लेकिन हमने संतों से सुना है कि जब राम जी सबको मिलते हैं, तब मिलते मिलते भगवान कहीं देख रहे हैं, चारों ओर किसी को ढूंढ रहे हैं। तो अवधपति ने पूछा, राघव किसको ढूंढ रहे हो, क्या है, कुछ चिंतित नजर आ रहे हैं। तो भगवान ने पूछा, पिताजी जल्दी बताइए, मेरी माताएं नहीं आई क्या, माँ की याद आई। बेटे हमारे कुल का ऐसा नियम है कि पुत्र की शादी में माँ नहीं आई। भगवान को अच्छा नहीं लगा, माँ की याद उमड़ आई। कृष्ण अवतार में भी ऐसी घटनाएं आती हैं। रुक्ष्मणी विवाह की जब बात आई, दुर्गा के मंदिर से रुक्ष्मणी का अपहरण करके निकल पड़े और दाऊ ने कह दिया कि जल्दी करो जल्दी करो। तब कृष्ण के आंख में आंसू आ गए और पूछा गया कि क्यों आंसू, तो बोले ब्याह की बात कर रहे हो तो मुझे यशोदा याद आ रही। वो कितनी मानता करती थी कि गोपाल की शादी होगी बड़ी धामधूम से। इसलिए जब भी घटना घटती है कृष्ण को ब्रज याद आ जाता है। इसलिए वो उद्धव जी को कहते हैं, उधो ब्रज बिसरत नाही, उधो ब्रज बिसरत नाही, ब्रज भूला नहीं जाता। इसलिए कथा आती है, आपने सुनी होगी कि मथुरा के भवन में एक बार कृष्ण भोजन को बैठे हैं तो देवकी माँ उसको परोस रही है। बड़े चाव से बड़े भाव से रसोई बनाई है देवकी जी ने अपने लाल के लिए। तो कृष्ण बैठे हैं भोजन के लिए, सब चीज़ें परोस दी गई और कृष्ण को कहा कि भोजन कर लो। कृष्ण ने अपनी थाली में परोसी सब चीज़ें देखी और देखते ही उठ गए। देवकी जी को अच्छा नहीं लगा, वो बोल नहीं पाई और भगवान सीधे अपने कक्ष में जाकर बिछाने में गिर गए और रोने लगे। इतने में उद्धव जी आए और देवकी माँ को रोते देखकर उद्धव जी ने पूछा कि माँ क्या बात है। बोले आज कृष्ण ने कुछ खाया नहीं। वो वैसे तो भूख नहीं लगती तो कह देता कि मुझे भूख नहीं, मैं 2 घंटे के बाद खा लूंगा, लेकिन आज थाली को ठुकराकर कुछ उदास चेहरा था। उधो वो हमसे कुछ कहता नहीं, लेकिन कभी कभी बहुत उदास रहता। उधो तुम कृष्ण को पूछो क्या होता है उसको। उधो मैं देखती हूं, बोलती नहीं, लेकिन कभी कभी हर संध्या को शायद ये अटारी में बैठकर वृंदावन के सामने देखकर रोता है। तुम पूछो उसे क्या है। उद्धव जी आए कृष्ण कक्ष में, भगवान पीतांबरी में मुंह छिपाए रो रहे हैं। उद्धव जी ने पूछा, गोपाल भगवान गोविंद। हाँ उद्धव आइए, क्या बात है, क्या हुआ। कुछ नहीं उद्धव। बोले नहीं बताइए, आज खाना क्यों नहीं खाया। माँ रो रही है। नहीं खाना चाहिए, खाना है तो कह दीजिए शाम को खाऊंगा, लेकिन ऐसे ठुकराना अच्छा है। माँ ने कितनी प्यार से बनाई रसोई।